हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो 18 तारीख को पेपर हुआ था, 18 जुलाई को 9 नंबर का अपना जो सीरीज का पेपर है वो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। पहला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन, यानी दो हमारे पास नेचुरल नंबर है। फिर कह रहे हैं उन दोनों नेचुरल नंबर के डिफरेंस का क्यूब हमें दिया गया है। ठीक है, तो दो कोई भी नंबर जैसे एक्स वाई है तो उनका डिफरेंस होगा कितना, एक्स माइनस वाई। और इनका जो डिफरेंस हो गया, इसका जो क्यूब है ये हमें दिया गया 1728। 1728 हमें पता है कि किसका क्यूब है, 12 का। इसका मतलब एक्स और वाई जो दो संख्या है उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितना होगा, 12 होगा। फिर कह रहा है कि उन दोनों नंबर का जो मल्टीपल है, जो गुणनफल है एक्स इंटू वाई, वो है 108। 108 की यदि बात करें तो ये होता है 27 गुणा 4। अब देखिए इसके और अपन फैक्टर करें तो 27 क्या हमारे पास है, 9 गुना 3 है। और ये हमारा हो जाएगा 2 गुना, जैसे 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 डिफरेंस कितने का है, 12 का। ठीक है, और इनटू करने पे 108 आएगा। तो एक नंबर हमारे पास 18 का, एक नंबर हमारे पास 6 आ गया। डायरेक्ट आप कर सकते हो बिना फॉर्मूले के। हमें कह रहा है इन दोनों नंबर के क्यूब का सम क्या होगा। तो 18 का जो क्यूब होता है वो होता है 5832, और 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6048। अगला देखिए, कह रहा है कि 30 आदमी हैं, वो एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और उनके साथ आ जाते हैं, तो कह रहा है रिमेनिंग जो वर्क है वो कितने दिन में पूरा होगा। देखिए 30 आदमी थे, वो जो है वो काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद आ रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने काम कितने दिन किया, 6 दिन। तो ये टाइम एंड टेबल में मैंने पढ़ाया था कि जितने दिन हो गया वो आप इसमें से माइनस कर दो। तो 30 आदमी यदि अभी भी काम करें तो रिमेनिंग जो भी वर्क है, जैसे एक है, तो उसको कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं, 6 दिन में। अब ये कह रहा है 24 और आगे, तो 30 पहले थे, 24 और आगे, तो अब कितने हो गए, 54। और सेम वर्क है, ये कितने दिन में करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 से 9 टाइम, 3 से 3 और 3 से 10, तो ये आ जाएगा 3 एंड 1/3 डैश। अगला देखिए, कह रहा है एक पुलिस मैन जो है वो 400 मीटर की दूरी पे एक चोर को देखता है। पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। उसी टाइम, उसी समय एक साथ ही भागना शुरू कर रहे हैं। तो चोर है उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस मैन है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है पुलिस मैन द्वारा पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी कवर करेगा। देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 400 मीटर है। यहाँ पे थीफ है और यहाँ पे पुलिस मैन है। दोनों एक साथ भागना स्टार्ट करेंगे, चोर यहाँ से भागेगा और पुलिसमैन यहाँ से भागेगा। मान लीजिए यहाँ पे आके इसको पकड़ लिया, तो चोर ने ये दूरी कवर की है और पुलिस वाले ने ये कवर की है। और यहाँ पे समय बराबर है, समय बराबर हो तो जो रेशियो आपके पास चाल का, वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का। स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम। तो चोर की स्पीड है 32 और पुलिसमैन की कितनी है, 40। सिंप्लीफाई करें 8 से तो 5 टाइम और ये 4 टाइम। तो यही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक का। और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 400 मीटर का। तो 400 मीटर 1 की वैल्यू है। चोर वाली दूरी पूछे तो इसका रेशियो कितना है, 4। तो 4 से इंटू कर दो, ये आ जाएगा 1600 मीटर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का घन। सेम देखिए पीछे था वही क्वेश्चन, दोबारा इसी शिफ्ट में रिपीट कर दिया। 1728 है, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 12। कह रहा है इनका मल्टीपल 108 है, तो x इंटू वाई। ठीक है, एक 18 था और एक हमारे पास कितना था, 6 था। कह रहा है कि दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर, पिछले में क्या पूछा था, सम, यहाँ पे पूछा है डिफरेंस। तो 18 का क्यूब करेंगे 5832, और 6 का करेंगे 216, माइनस कर देंगे तो लास्ट में 16 आ रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक टेबल दी गई है। कह रहा है कि 4 स्कूल हैं ए बी सी डी, और इसके अंदर जो इनरोल्ड हुए हैं स्टूडेंट, जैसे ए में 900 है, बी में 400 है, सी में 1000 है, डी में 800, ये स्टूडेंट आते हैं। उनमें से बायोलॉजी में जो इनरोल हुए हैं वो 30, 38, 24, 18 इस टाइप से परसेंट दिया है। फिर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनका रेशियो दिया है गर्ल्स और बॉयज का। हमें कह रहा है स्कूल ए और डी को साथ मिलाकर, तो एक तो ए की बात कर रहा है और एक डी की, जीव विज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और छात्राओं का अनुपात। तो देखिए ए में 900 है, इसमें से 30% के हैं अपने पास बायोलॉजी लेने वाले, तो इसका 30% निकाल लेंगे तो ये आ जाएंगे 270। इसमें 7 और 8 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, 7 और 8 15, तो टोटल के नीचे टोटल। ठीक है,
बॉयज निकालने तो इंटू किससे कर देंगे, 7 से। तो ये देखिए 15 से कैंसिल करें एक बार, फिर बचे 12 यानी 120, फिर 8 बार 18 संति 126। तो 126 हमारे पास क्या है यहाँ पे, बॉयज है। बाकी जो बचेंगे 270 में से वो हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स हमारे पास है 144। ठीक है। इसके बाद देखिए डी में 800 है, जिसमें से 18% ने बायोलॉजी ली, तो 800 का 18% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो हमारी कटेंगे, 8 गुना 18 ये होता है 144। 7 और 5 12। तो टोटल में से टोटल 12 का भाग देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो यहाँ पे देखिए बॉयज कितने होंगे, 12 गुना 5 60, गर्ल्स 84। इन दोनों का रेशियो हमें एक साथ पूछा है, तो सम कर लेते हैं। 186 इज टू 228। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 3 और 2 यानी 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। और ये हमारा 6 से करेंगे तो 3 18 और उसके बाद 6। अच्छा 6 से करें ना 8, 31:38, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें पूछा है स्टूडेंट का गर्ल्स का बॉयज के साथ, ओके, मेल का फीमेल से 31:38। अगला देखिए, कह रहा है कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर हाइट का और 48 मीटर डायमीटर का एक शंक्वाकार तंबू कॉनिकल एक यहाँ पे टेंट लगाया जा रहा है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है पाई आर एल। तो पाई यहाँ पे देखिए 22/7 ले लेते हैं। आर यहाँ पे 48 मीटर इसका क्या है हमारे पास, डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 24 इंटू एल। एल हमें निकालना है, तो ये इसकी रेडियस है, ये 24 है, हाइट 10 है, तो ये लंब 10 है, आधार 24 है, तो कर्ण कितना होगा, 26। तो एल आ जाएगा 26। अच्छा पाई का मान तो पाई दे रखा ऑप्शन में, तो इन दोनों को इंटू करना है। तो इनके बीच का नंबर 25, 25 का स्क्वायर 625, उसमें से एक घटा देंगे 624 पाई, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक टेबल दी है और कह रहा है कि यहाँ पे 5 ईयर है, उनमें जो स्पोर्ट्स बाइसिकल जो सेल की गई है उनका यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो कह रहा है 2021 में स्पोर्ट्स साइकिल की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो यहाँ पे देखिए 2020 में 200 सेल कर रहा है और अब कर रहा है 145। तो कितने की कमी हो रही है, 55 की, किससे, 200 से। और परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100, यह आ जाएगा 27.5%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला का यूज करके इसका मान हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे ये साइन में दिया है और ये हमें दिया है 10। तो 10 को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, साइन में। तो पहले एक बार इसको सोल्व कर रहे हैं पर आगे वाले को। देखिए ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होगा और ये साइन वाई अपॉन कोस वाई होगा, नीचे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और साइन वाई अपॉन कोस वाई। तो दोनों में नीचे कोस एक्स और कोस वाई हमारा एलसीएम आएगा, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, एक को सोल्व कर लेंगे, नीचे वाले में खाली प्लस की जगह माइनस। तो एलसीएम आएगा कोस एक्स कोस वाई, तो कोस वाई तो इधर इंटू होगा, कोस एक्स इधर होगा। तो ये टर्म हमारे पास बनेगी साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये एलसीएम आएगा कोस एक्स कोस वाई, जो नीचे भी आएगा तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक है। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स कोस वाई, खाली साइन चेंज करना है, कोस एक्स साइन वाई। देखिए साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास है साइन एक्स प्लस वाई का, अपॉन ये है साइन एक्स माइनस वाई का। तो इसका मान आ गया, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। डायरेक्ट आप देख सकते हो कि ऊपर इधर क्या है, साइन एक्स माइनस वाई, नीचे है साइन एक्स प्लस वाई, इनटू में आ गया साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए यदि 326 है, इसको हम a मान लेते हैं, और 222 जो है इसको हम b मान लेते हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो होता है ये हमारे पास होता है 4ab, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नीचे क्या है, a इंटू बी,
तो ये आपस में कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा 4। डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगला देखिए, कह रहे हैं इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। जैसे ए और बी हो तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बाद वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो ऊपर हमारे पास है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस का एक्स प्लस वाई और एक बार माइनस। तो माइनस से ये एक टर्म कट जाएगी, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए दो स्कीम दी है और कह रहा है कि किस योजना में जो डिस्काउंट है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखिए दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 और 15 का। तो पहले इनका सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो a प्लस बी 10 प्लस 15 25 माइनस ए बी बटा 100। एक जीरो कटेगी, 10 का भाग देंगे 1.5। तो यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट आ गया 23.5% का। कह रहा है 5 वस्तुओं की खरीद पे 2 फ्री में दे रहा है। तो फ्री में कितनी मिल रही है 2, और टोटल कितनी है 5 और 2 7 और इंटू 100। तो देखिए 1/7 जो होता है ये होता है 14 एंड 2/7%। और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से करेंगे तो 14 का डबल 28 और 2 का डबल 4। ठीक है, तो ये वाला डिस्काउंट ज्यादा है। तो कौन सा में अधिकतम है, बी में। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए एक काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, बी है वो 9 दिन तक काम करता है फिर छोड़ देता है, उसके बाद रिमेनिंग वर्क ए कर रहा है अकेला, तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ए है ये 20 डेज में कर रहा है, बी 15 में कर रहा है। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 60। 60 यूनिट ए 20 दिन में करेगा तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा 3, बी कितने करेगा 4। अब कह रहा है बी ने 9 दिन काम किया, एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है तो 9 दिन में कितना करेगा, तो 9 इंटू 4 36 यूनिट इसने कर दिया। टोटल 60 था, 60 में से 36 करेंगे तो रिमेनिंग जो वर्क होगा वो हमारे पास आ जाएगा 24। कह रहा है अब ये ए करेगा, तो ए है वो एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो 24 यूनिट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 8 दिन। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 320 मीटर 540 मीटर लंबाई की लेंथ की पी और क्यू जो ट्रेन है वो पैरेलल लाइन के ऊपर 108 और 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो कह रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। समय पूछा है, समय क्या होता है दूरी बटे 4। डिस्टेंस हमेशा प्लस करनी, चाहे दो ट्रेन हो चाहे सुरंग और ट्रेन हो, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 860। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी माइनस, तो 144 में से 8 माइनस कर देंगे तो हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर सेकंड में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो इंटू करेंगे 5/18। तो 18 से 2 बार। अब नीचे देखिए 2 गुना 5 10, तो 10 से एक जीरो कटेगी, आंसर आ जाएगा 86 सेकेंड। अगला देखिए, कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और आ गए तो कितने दिन काम किया 12। ये पहले भी सेम क्वेश्चन आया था। तो 12 इसमें से घटा देंगे, यानी 10 आदमी ही यदि काम कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो वर्क होगा उसको ये 12 दिन कर लिया तो इनके लिए कितने दिन का काम बचा है 13 दिन का। आप कह रहे हैं 3 और आ गए, 10 पहले थे तो आप कितने हो गए 13। तो कह रहा है कि शेष कार्य जो पहले बचा हुआ है उसी को जो 10 कर रहे थे कितने दिन में करेंगे, ये हमें पूछा है। तो डायरेक्ट 13 से 13 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10 डेज। अगला देखिए, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। मान लीजिए प्रिंसिपल यदि हमारे पास 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो इसका 25% यानी 25 होगा। ठीक है, तो हमें पूछा टाइम, कितने वर्षों बाद ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मूलधन के बराबर का मतलब क्या हुआ कि जितना अपने पास प्रिंसिपल है 100 और ऐसा भी हमारे पास कितना आ जाए 100 आ जाए। ठीक, यहाँ पे देखिए टाइम भी दिया हुआ, तो एक तरीका है कि हम इसका पहले क्या निकाल लें, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें और फिर हम समय निकाल लें। ठीक है, तो रेट यहाँ पे निकालें तो ये होगी ऐसा ही, यानी 25 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। तो ये हमारी रेट कितनी आ गई 5%। तो रेट 5% है, प्रिंसिपल 100 है। अब हमें समय निकालना था, या तो फॉर्मूले में रख दो, या हमें कह रहा है कि ऐसा ही जो है वो 100 आ जाए। तो 5% की दर है, तो
100 रुपए का 5% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का होगा 5 रुपए। हमें क्या चाहिए? मूलधन के बराबर। इसके बराबर करना तो किससे गुणा कर देंगे? 20 से। तो कितना कब आएगा 100 रुपए ब्याज? 20 साल। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि एक सीरीज दी गई, ये किससे डिविजिबल होगी? ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत पहले आप ओल्ड पेपर देखोगे तो बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, सेम वैसे थे। तो ओल्ड जो पेपर होते हैं उनको सोल्व करने का काफी बेनिफिट भी मिलता है। तो ये सीरीज जो है, इसमें मिनिमम जो पावर होती है उसको आप बाहर कॉमन ले लीजिए। तो 4 की पावर 12 पूरी बाहर, तो यहाँ बचेगा 1। 13 में से 12 बाहर आ गई तो यहाँ पे बची 4। 14 में से 12 बाहर, तो यहाँ बचा 4 का स्क्वायर। 15 में से बाहर आ गई 12, तो यहाँ बचेगा 4 का क्यूब। भाई 4 की पावर 12 को अंदर वापस गुणा करोगे ना, जैसे 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 12, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, सेम ही आ जाता है। तो ये हमारे पास है 4 की पावर 12 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16 और प्लस 4 का क्यूब, 64। इनको ऐड कर लेंगे, ये हो गया 20 और ये हो गया 64 और 1 65। तो ये हमारा आ गया 85। अब देखिए 85। अब ये जो नंबर है, ये 4 की पावर 12 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 है तो इसमें 2 का भाग भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा। 4 की पावर 12 है तो 16 का भी जाएगा। तो इवन नंबर तो है ही नहीं, ओड नंबर दिए। तो ओड नंबर तो यही आ रहा है अपने पास। 85 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 17, यानी इस नंबर में 5 का भाग भी जाएगा और 17 का भी। तो ऑप्शन में 17 है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोट ए की वैल्यू दी है, हमें इसका मान फाइंड आउट करना पूछा है। तो कोट जो है, ये हमारे पास होता है आधार बटे लंब। यहाँ से हाइपोटेनिस निकाले अपन, कर्ण निकाले। आधार यदि 12 है, लंब 5 है, तो कर्ण कितना होगा? 13। अब साइन ए, तो ये होगा लंब यानी 5 बटे 13। कोस ए, ये होगा आधार बटे लंब। इनटू में है कौशिक के, तो साइन का उल्टा कर दीजिए, 13/5। इनको ऐड करेंगे तो 13 एलसीएम, ऊपर 12 5 17, तो ये हो जाएगा 17/13। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर इनटू करेंगे। तो 13 से 13 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 17/5। अगला देखिए, कह रहा है कि राज की जो इनकम है वो 45,000 है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 33,000 है। तो इनकम है वो 20% और जो एक्सपेंडिचर है वो 12% इंक्रीज हो जाए, तो कह रहा है कि सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी? देखिए आप चाहो तो इनको 45,000 है, फिर इसका 20% निकाल के न्यू इसकी इनकम निकाल के, न्यू एक्सपेंडिचर निकाल के, न्यू सेविंग निकाल कर सकते हो। डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, पहले मैंने बताया। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 से हो गया 11 और 3 से हो गया 15, यानी इसकी जो इनकम है ये हमारे पास 15 है। 15 ये कमा रहा है, उसमें से खर्च कितने कर रहा है? 11। तो 11 खर्च कर रहा है, तो इसकी सेविंग कितनी होगी? 4। ठीक है यहां तक। अब देखिए, इनकम 20% इंक्रीज हो गई, जैसे 15 यूनिट था अपने पास और प्रत्येक यूनिट 20 इंक्रीज होगी, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा? 15 × 20। तो 300% ओवरऑल बढ़ना चाहिए, एक्सपेंडिचर भी और सेविंग भी। अब एक्सपेंडिचर कह रहा है 12% ही बढ़ा है, 11 यहाँ पे यूनिट अपने पास, प्रत्येक 12 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 132। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 132% ही बढ़ा है। टोटल कितना बढ़ा है? 300% बढ़ा। तो 300 में से 132 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 168%। अब ये परसेंटेज किस पे बढ़ा है? सेविंग पे। और ये कितने यूनिट है? 4, तो प्रत्येक में इक्वल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42%। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल होगी? 24 की बात करें तो ये होता है 8 × 3। तो जो भी नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा और 8 से होगा। तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं। तो जहां भी 3 का भाग जा रहा है, जिस भी डिजिट में, उसको काट दीजिए। तो 6 में जा रहा है, 6 में जा रहा है। 5 2 7, 7 और 8 15, तो इस नंबर में जाएगा। ठीक है। बी चेक करें तो 9 में जा रहा है, 5 और 1 6 में जा रहा है, फिर 4 2 6 में, इसमें भी जा रहा है। यहाँ पे देखिए 6 में जा रहा है, फिर 6 में जा रहा है, 7 4 11, इसमें नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हट गए। 6 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 8 2 10, इसमें भी नहीं जाएगा। तो दो ऑप्शन हमें हमारे पास बचे, इनको हम चेक कर लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे 512 है। ठीक है, भाग देंगे 6 बार, 48, तो बचे कितने? 3 32, तो इस संख्या में जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। किसी को भी आप दो में से को चेक कर सकते हैं, एक में जाएगा, नहीं जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। अगला देखिए,
कह रहा है 20 लोगों की एक टीम है जिसका एवरेज वेट 59.8 कैलकुलेट किया। बाद में पता चला कि एरर हो जाती है। 77 केजी का जो वेट था उसको गलती से 68 केजी रीड कर लिया गया, यानी 68 पढ़ लिया गया, कम पढ़ा है ना। तो जो भी एवरेज होगा वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एरर देखते हैं, कितने की एरर हो रही है। 77 पढ़ना था, 68 ही यहाँ पे पढ़ा गया है। तो कितने की एरर हुई, 9 की। ठीक है, 9 केजी उसको कम पड़ा गया। अब टोटल मेंबर कितने, 20, तो इसमें से 20 का भाग दीजिए। कम पड़ा है तो अब एवरेज बढ़ेगा, तो ये जो भी मान आ गया वो प्लस कर देंगे, और ज्यादा पढ़ लिया जाता तो माइनस कर देते पहले वाले एवरेज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.5। 2 का भाग दिया। ठीक है, अब नीचे एक जीरो है तो ये पॉइंट किसके कहाँ पे आ जाएगा, एक स्थान और पहले, तो ये जाएगा 0.45। इतना ये इंक्रीज होगा, प्लस कर देंगे पहले वाले में, तो 59.4 है, इसमें ऐड करना 0.45, तो ये हमारा आ जाएगा 60.25 केजी। अगला देखिए, यहाँ पे करें ट्राइंगल है एबीसी। अच्छा, ट्राइंगल नहीं, यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल पी क्यू आर, जो की जो साइड है रेस्पेक्टली इस टाइप से, जैसे पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो पी क्यू क्यू आर, जो पी आर जो साइड है, इनके कह रहा है मिड पॉइंट जो है वो ए, बी और सी है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा एबीसी, इसका एरिया हमें पूछा है। तो तीनों साइड के मिड पॉइंट मिला दें तो 4 ट्राइंगल बनेंगे, चारों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, चारों का एरिया बराबर होगा। पूरे का एरिया 32 है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का एरिया कितना आएगा, 8, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, कह रहा है 15 और 13 सेंटीमीटर वाले दो कॉन्सेंट्रिक यहाँ पे सर्कल हैं, इस टाइप से, जैसे एक सर्कल ये है हमारे पास और दूसरा सर्कल ये है, दोनों का सेंटर एक ही है। तो कह रहा है बड़ा जो सर्कल है, लार्ज सर्कल, उसकी कॉर्ड की लेंथ क्या होगी यदि वो छोटे वाले को क्या कर रही है, टच कर रही है, इस टाइप से, ये कॉर्ड हमारे पास एक। तो बड़े वाले की ये रेडियस, ये हमारे पास 15 है, ये छोटे वाले की रेडियस ये 13 है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट एम है, तो ए से लेके एम तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगा कर्ण का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, माइनस 13 का स्क्वायर 169, और इसका हम क्या लेंगे, फिर जो भी आएगा ए एम उसका डबल कर देंगे तो ए बी का मान आ जाएगा। अब देखिए 225, ये जो 169 है, ये 200 से कितना कम है, 31, और ये 200 से कितना ज्यादा है, 25। तो 31 और 25 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56। ठीक है, 56 क्या होता है, 4 गुना 14, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ए एम का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 2√14। ये तो ए एम है, और टोटल ए बी निकालना तो इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 4√14। अगला देखिए, कह रहा है 10,000 रुपए मूल्य की वस्तुएं खरीदने पे एक शॉपकीपर को अपने ग्राहकों को 500 रुपए की फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, और क्रेडिट कार्ड का जो यूज कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, उसको 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो एक जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड का यूज करता है और 10,000 रुपए का सामान खरीदेगा, तो पहले तो इसको देखिए 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो बचा कितना, 9,500 रुपए और बचे। अब क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है तो इस पे 7% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी जो बचा हुआ है वो कितने में इसके पड़ेगा, तो ये पड़ेगा 93% का। ठीक है, ये इसको पे करना पड़ेगा क्योंकि 7 का तो इस पे डिस्काउंट मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो ये 93, ये 95 है, तो बीच का नंबर क्या होगा, 94। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 100 से कितना कम है, 6, तो 6 का वर्ग कर दो 36, और इस नंबर में से 6 घटा देंगे तो 88, और इसमें से 1 घटा दो तो 8,835, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया टेन ए बाई टू इक्वल टू एक्स है, तो एक्स का मान पूछा है, यानी टेन ए बाई टू का जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए। आपके डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कैसे आएगा वो बता देता हूँ। टेन क्या होता है, ये होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई, ये होता है हमारा टेन, टेन साइन अपॉन कॉस। अब देखिए साइन की बात करें, कोस 2a का जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास होता है 1 - 2 sin² ए, ये होता है। यहाँ पे देखिए यदि एंगल हम ए लेते हैं कि कोस ए, तो ये होगा 1 - 2 sin² a/2, ये लिख देंगे।
तो हमें चाहिए साइन ए बाई टू का मान, तो इसको तो इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू होगा 1 माइनस कोस ए। अब स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो साइन ए बाई टू का जो मान है वो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन, यहाँ पे टू इधर आएगा तो ये भी रूट में आ जाएगा, तो अपॉन रूट 2। ठीक है, दूसरा कोस 2a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इस बार हमें क्या चाहिए, कोस ए बाई टू का मान चाहिए, तो ये -1 है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 2a प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे a बाई टू है ना, तो ये हाफ ले लेंगे तो ये a होगा, और यहाँ पे a बाई टू होगा। अब ये 2 इधर आ जाएगा अपॉन में, यहाँ बचा कोस स्क्वायर ए बाई टू, इसका रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, और ये क्या आएगा, रूट टू। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, ये इसका आंसर। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद ही रखें तो ज्यादा बेनिफिट है। अगला देखिए, कह रहा है 10 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो अपने पास सर्कल हैं जो ए पे टच करते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, कह रहा है कि पी क्यू ओ वन और ओ टू केंद्र वाले दो वर्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट दी गई, यहाँ पे पी क्यू इस टाइप से इनको टच कर रही है, पी पे और क्यू पे। तो कह रहा है पी क्यू की लंबाई क्या, देखिए ये इनके सेंटर है यहाँ पे ओ वन ओ टू, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो होगी कितनी, ये रेडियस 10 है, ये 5 है, तो टोटल कितनी होगी, 10 और 5 15। तो पी क्यू की जो लेंथ होती है ये होती है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो 10 में से 5 के 5, 5 के स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगी रूट 200। ठीक है, इसमें से देखिए इसको क्या लिखेंगे, 100 गुणा 2, और बाहर लेंगे तो 100 का रूट बाहर कितना आएगा, 10, तो अंदर बचा रूट 2, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 10 रूट 8। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।